अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान का महीना हमारे लिए कितना बाबरकत वाला महीना है, कितना अजर वाला महीना है और इस महीने में हमें अल्लाह की इबादत किस तरह करनी चाहिए और किस तरह उसे राज़ी करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो और जो भी मेरी वीडियो को देखे और लाइक करे, अल्लाह ताला रमज़ान के बाबरकत महीने की बरकत से उसकी हर जायज़ दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, रमज़ान वो महीना है जिसका हम और आप सारा साल इंतजार करते हैं। जो शैतान सारा साल हमें वरगलाता है, तंग करता है, गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, इबादत नहीं करने देता, इस महीने उसे कैद कर दिया जाता है। अब हमें वरगलाने वाला, बहकाने वाला, गुनाहों की तरफ ले जाने वाला शैतान नहीं है, वो कैद है। अब सिर्फ आप और हम हैं और अल्लाह की इबादत है। और इस महीने में इबादत का अजर कितना है ये सुन लीजिए। एक अहादीस के मुताबिक नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और रहमतें कितनी हैं, जरा गौर कीजिए। कहते हैं हर दिन रमजान के हर इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और जब फ्राइडे का दिन आता है यानी जुमे का दिन, रमजान में जब जब जुमा पड़ता है उस दिन एवरी मोमेंट 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद करके उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। 10 लाख गुनाहगारों को एवरी मोमेंट रिहाई मिलती है रमजान के जुमे की बरकत से। जरा हम और आप गौर करें। कहते हैं जब रमजान की रातें आती हैं तो फरिश्ते उस वक्त ऐलान करते हैं कि है कोई खुदा का मांगने वाला, है तुम्हारी कोई इल्तिजा, तो फरियाद करो अपने रब से। उस रात में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। रमजान की हर रातों में इतनी रहमतें, इतनी बरकतें बरसती हैं कि जो शख्स कोई भी दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। अल्लाह ताला रमजान के महीने की बरकत से उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। देखिए, रमजान के महीने में अगर कोई अपने घर वालों पे, अपने अजीजों पे खर्च करेगा तो उसका भी सवाब मिलता है। जब बंदा अपने अहबाब वालों पर, अपने घर वालों पे खर्च करता है जो रोजेदार होते हैं, तो उसे अल्लाह की राह में जिहाद के बराबर खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए एक लॉटरी का महीना है। एक हदीस का मजमुआ है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम जान लेते कि रमजान क्या है तो तमन्ना करते कि अल्लाह ताला सारा साल हमें रमजान अता फरमाए। शेर खुदा अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है, उनका कौल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह को अपने बंदों को अजाब देना होता, उन्हें सजा देनी होती, तो वो अपने बंदों को रमजान और सूरह इखलास ना अता फरमाता। यानी अगर हमें सूरह इखलास अता फरमाई है और रमजान अता फरमाया है, इसका मतलब अल्लाह हमें बख्शना चाहता है, हमें अजाब नहीं देना चाहता, हमें जन्नत देना चाहता है। देखिए प्यारे दोस्तों, हम और आप गौर करते हैं कि हमें रमजान की इबादत किस तरह करनी चाहिए। रमजान में 2 किस्म के लोग होते हैं हमारी मुआसरे में। कुछ तो वो होते हैं जो सारा साल तो दंदनाते फिरते हैं, हट्टे खट्टे होते हैं और रमजान के टाइम बोलते हैं कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, प्यास नहीं सही जाती और वो रोजा छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सारा साल कमजोर रहे, बीमार रहे, बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन जब रमजान आता है तो खुशियाँ उनकी जिंदगी में वो एक अलग ही उनको जज्बा पैदा होता है। एक अल्लाह उनको ऐसी हिम्मत अता फरमाता है, वो कहते हैं नहीं मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, कितना भी परेशानी हो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो एक हदीस का मुताला है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदों के लिए इरशाद फरमाता है, वो हदीस सुन लीजिए कि रमजान वो महीना है जो मुसलमानों के लिए इससे बेहतर महीना कोई नहीं आया और मुनाफिक
मुनाफिकों के लिए इससे सख्त महीना कोई नहीं आया। रमजान मुनाफिकों के लिए बहुत सख्त है और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला इस महीने में पढ़ने वाले नवाफिल और जो हम शब कद्र में पढ़ते हैं उन नमाजों को पढ़ने से पहले लिख देता है, उनका सवाब हमें अता फरमाता है। और कोई शक नहीं कि मोमिन के अंदर इस महीने इबादत की कुव्वत लौटाई जाती है और मुनाफिक के लिए ये महीना गफलत का है। जरा हम और आप इस बात पे गौर करें कि जब रमजान का महीना आता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, इसका हम एहसान समझते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें रमजान अता फरमाया, उसका करोड़ करोड़ एहसान है, या फिर इसको हम बोझ समझते हैं, इसको गफलत समझते हैं कि अब नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, भूखा प्यासा रहना पड़ेगा और इबादतें अल्लाह की करनी पड़ेंगी और शब कद्र पढ़नी पड़ेगी, तरावियां पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम इस चीज को गफलत मानते हैं तो हम मुनाफिकों में शुमार कर दिए जाते हैं। अगर हम इस इबादत को खुशी समझकर करते हैं तो हम मोमिन हैं। बेशक मोमिनों के लिए जन्नत है और कहते हैं जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। उस दरवाजे से सिर्फ वही दाखिल होंगे जो रमजान की इबादत करते हैं, जो रोजेदार होते हैं। रैयान नाम के दरवाजे से जन्नत में रोजेदार दाखिल किए जाएंगे। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में बख्शिश की तरफ दौड़ लगाने की बजाय गफलत में पड़ा रहता है, इस महीने को बोझ समझता है। बदवक्त हुआ वो बंदा जिसने रमजान को बोझ समझकर इबादत की। जरा हम और आप गौर करें, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, पाँव दिए हैं, हमें हट्टा खट्टा किया है, सलामत रखा है और हम इबादत से गाफिल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अस्पतालों में हैं, हॉस्पिटल में दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह काश हम सेहतमंद होते तो हम भी रमजान की इबादत करते। कुछ तो ऐसे हैं जिनके पाँव नहीं हैं, वो अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह अगर हमारे पाँव सलामत होते तो हम भी तरावी पढ़ते, तेरी इबादत करते। और आज हम गफलत में घिरे हैं, जिनके पाँव सलामत हैं और हम नमाजों में सुस्ती कर जाते हैं, रमजान की इबादत नहीं करते, रोजा नहीं रखते। और आज हम सब क्या कर रहे हैं, रमजान की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। इफ्तार में बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं और पेट भर खाते हैं, रात में भी एक बार बीच में खा लेते हैं और सहरी में इतना खाते हैं कि लास्ट मोमेंट तक हम पानी पीते हैं कि हमें दिन भर भूखे रहना है। सहरी में भी पेट भर खाना, इफ्तार में भी पेट भर खाना, रात में भी खाना, 3-3 टाइम खाना खाते हैं और दिन में हम बोलते हैं कि हमारा रोजा है, हम खाली पेट हैं। तो ये खाली पेट कहाँ हुआ। रमजान हमें बख्शवाने आ रहा है, हमारी मगफिरत करवाने आ रहा है और हम यहाँ खाने पीने में मशरूफ है। अरे खाने पीने के लिए तो सारा साल पड़ा है, रमजान तो इबादत का महीना है। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका रमजान के बाद वजन बढ़ जाता है। उनसे पूछा जाए कि आपका वेट कैसे बढ़ गया, वो बोलते मैंने तो रोजे रखे हैं, पूरा महीना रोजे रखे, फिर वेट कैसे बढ़ गया। तो इफ्तार में उन्होंने बहुत सारा खाना खाया ये सोच के कि दिन भर भूखे रहे थे, और सहरी में भी पेट भर बहुत सारा खाना खा लिया ताकि दिन भर भूखे रहना है। तो इससे क्या है, आपका वजन और बढ़ेगा। इबादत हमें खाली पेट करनी चाहिए। रमजान खाली पेट रहकर इबादत का महीना है, तो इसे खाने पीने में बर्बाद ना करें। सपोज कीजिए अगर कोई स्कीम अनाउंसमेंट करा दी जाए कि ये एक महीना आप मन लगाकर मेहनत से काम करें, जितना ज्यादा आप काम करेंगे आपको 5 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, खाने पीने पे तवज्जो देंगे या फिर अपने काम पर। हम जो भी काम करते हैं हम उसको पूरी ईमानदारी से मेहनत से करेंगे ताकि हमारी 5 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाए। और यहाँ जो इबादत करने का 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, उस इबादत को छोड़कर हम खाने पीने में मशरूफ रहते हैं। और रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता कि अल्लाह ताला को तुम्हारी भूखे रहने से कोई गरज नहीं है कि हम भूखे प्यासे रहें और सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद करें। रोजा रखना बॉडी के हर एक पार्ट का कुफले मदीना लगाना होता है। अगर हम मुंह से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, किसी की चुगली करेंगे तो हमारा रोजा नामुकरू हो जाएगा। हम कितना भी भूखा प्यासा रह लें, अगर हम आँखों से गुनाह देखेंगे, रोजे की हालत में मूवीज देखेंगे, तो इससे क्या होगा,
होगा, हमारा रोजा तो हो जाएगा लेकिन वो रोजा फासिद हो जाएगा, नामुकरू हो जाएगा। हम रोजा रख कर इबादत करेंगे तब हमारी इबादत सफल होगी। तो करना हमें यूँ है कि आँखों का भी कुफले मदीना लगाना है, बुरी चीजों को देखने से बचना है, हमें अपनी जुबान का भी कुफले मदीना लगाना है, बुरी बातों से, झूठ, गीबत, चुगली से भी बचना है। और ऐसा भी होता है कि भूखे पेट इंसान को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से में इंसान क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस से, घर वालों से झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत से लोग गालियाँ भी देने पर उतर आते हैं। कुछ लोग तंबाकू, सिगरेट, इन सब के भी तलबगार होते हैं। अब रोजा रखने पे ये सब चीज उनसे छूट जाती है तो इसका गुस्सा भी वो अपनी जुबान से दूसरों पर उतारते हैं। तो याद रखें, अल्लाह ताला आपके भूखे प्यासे रहने का मोहताज नहीं है। हम रोजा रखें और इबादत करें तब हमारी इबादत रंग लाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉल हमेशा याद रखना कि रोजा मुसलमान मोमिन के लिए नेमत है और मुनाफिकों के लिए ये बोझ है, बर्डन है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर हम रोजे को बोझ और बर्डन की तरह मानेंगे तो हम मुनाफिकों में शुमार कर दिए जाएंगे। अगर रोजे को हम एक नेमत, बरकत, रहमत समझेंगे तो हम मोमिन कहलाएंगे। एक हदीस का खुलासा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का रमजान के महीने में इंतकाल हो जाता है तो उसे बेहिसाब उसकी मगफिरत कर दी जाती है और बिना किसी हिसाब किताब के उसे जन्नत में दाखिला अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इस महीने में जीना भी नेमत है और मरना भी नेमत है। तो क्यों न हम तमन्ना करें कि रमजान के पाक महीने में हमें मरना नसीब फरमाए। कहते हैं रमजान की जो पहली और आखिरी रात आती है अल्लाह ताला उस पे खास नजर करम अता फरमाता है। अल्लाह ताला इस महीने में करोड़ों गुनाहगारों को जहन्नुम से रिहाई देके उन्हें जन्नत का मुस्तहिब बना देता है। एवरी डे इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनहगारों को बख्शता है और जुमे के दिन एवरी मोमेंट 10-10 लाख गुनहगारों को बख्शता है। इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों लोग को बख्श देता है। फिर जब आखिरी डे आता है, लास्ट, जिसको हम लोग चांद रात बोलते हैं, उस दिन अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, ए फरिश्तों, जो मजदूर हैं, जिन्होंने इतनी इबादत की, मेहनत की, उन्हें क्या सिला दिया जाए? तो फरिश्ते कहते हैं उन्हें पूरी मजदूरी उनकी दी जाए। अल्लाह ताला कहते हैं इस बाबरकत महीने की बरकत से इबादत करने के लिए उन सभी मजदूरों को मैंने बख्श दिया और सभी को जन्नत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, जैसे ही हमें चांद नजर आता है हम ईद की तैयारियों में मशरूफ हो जाते हैं, मेहंदी लगाने लगते हैं, आदमी लोग घर के सामान लेने चले जाते हैं, चांद रात पे शॉपिंग होती है, पूरी पूरी रात बाजार सजते हैं और हम इबादत भूल जाते हैं कि हमने पूरा महीना इबादत की है, आज मजदूरी लेने का वक्त है। उस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए और उस दिन हमने गफलत कर दी। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हमें चांद नजर आ जाता है तो हम ईशा की नमाज भी पढ़ना भूल जाते हैं। मतलब शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है वो पूरा महीना कैद रहा और जैसे ही जिस दिन वो आजाद हुआ और हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर से गफलत में घिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम और आप नियत कर लेते हैं कि इस रमजान हम कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि रमजान में जिस तरह इबादत का सबाब 70 गुनाह बढ़ा दिया जाता है उसी तरह गुनाह का अजाब भी बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला हम और आपको रमजान मुबारक की इबादत करने और रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला वीडियो देखने वाले के और उनके परिवार के गुनाह माफ फरमाए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।